हेलो गाइस, व्हाट इज़ अप। आपका आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा और अभी आपने ट्रेड कैसे कैसे लिए आज के दिन देखो, मेरी साइड से तो यही था कि थोड़ा सा साइडवे रहेगा, जबकि मार्केट थोड़ा साइडवे हुआ नहीं। मार्केट थोड़ा सा ट्रेंडिंग कहेंगे हम, साइडवे टू ट्रेंडिंग कहेंगे, मतलब कोई बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग भी नहीं था। जैसे आप देखते हो ना, कभी कभार ऐसे दिन होते हैं, ऐसा कोई ट्रेंडिंग मार्केट भी नहीं था। बट हाँ, फिर भी अभी तो हम लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, बट अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ट्रेंड दिया है। मार्केट यहाँ से अराउंड, अगर यहाँ पे बॉटम आउट हुआ है 22,000 के आसपास, उसके बाद 22,100 आया, तो कोई 100 पॉइंट निफ्टी में कम नहीं होते हैं, राइट। वैसे ही बैंक निफ्टी को भी अगर हम छोटे ही टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट ने देखो वॉलेटाइल रहा थोड़ा सा, उसके बाद एक थोड़ा सा ट्रेंड दिया है मार्केट ने। यहाँ पे अगर आपने कहीं पे ट्रेड ले लो 47,933 47,950 के आसपास, उसके बाद आपने थोड़ा सा तो चलो 50-100 पॉइंट एंजॉय किए होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई बहुत अच्छा दिन भी नहीं था कि भाई बायर्स के लिए कोई बहुत ही बढ़िया 10 के 20 हो रहे हो, या ऐसा कोई दिन नहीं था। देखो, वैसे भी ऐसे जो दिन होते हैं वो कभी कभार ही आते हैं, बट जो मेरा व्यू था ना आज को मार्केट को लेके, यही था कि भाई थोड़ा सा साइड में रहेगा, और वैसा ही रहा कहीं ना कहीं। हम कह सकते हैं कि हाँ, ट्रेंडिंग था थोड़ा अपसाइड, एक आध ट्रेंड दिया इसने, यहाँ पे फ्लैग भी बनाया, फिर वापस ऊपर गया। बट बहुत अच्छे कोई ट्रेड्स नहीं मिले, मतलब अगर देखो, मैं तो 15 मिनट्स 10 मिनट्स पे ही प्रेफर कर रहा हूँ आजकल। वैसे मैं 1 मिनट 3 मिनट ट्रेड करता था पहले, बट अभी के मार्केट में मैं थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले रहा हूँ। तो इस टाइम फ्रेम पे देखो, मेरे को ऐसा सच कोई ट्रेड नहीं मिला। अगर मेरे को चाहिए था कि यार ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखता, यहाँ कहीं पे रेजिस्टेंस लिया इसने 48,000 के आसपास, यहाँ पे मैं हाँ शॉट मार सकता था, लेकिन हाँ यार, ऐसा भी कोई बहुत अच्छा सेटअप नहीं था कि यार ठीक है यहाँ से ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया और फिर मैंने यहाँ पे कोई शॉट मार दिया, थोड़ा सा ये कैंडल एंजॉय करी, ऐसा कोई सेटअप था नहीं, मतलब बहुत अच्छा सेटअप नहीं था। फिर यहाँ पे इनसाइड कैंडल भी बना, लेकिन वही बात है, 12:30 कोई ऐसा बहुत परफेक्ट टाइम नहीं होता है कि भाई हाँ इस टाइम पे ट्रेड लो आप एज अ बायर। क्या होता है ना कि जो थोड़ा मिड सेगमेंट होता है ना, मतलब मान लो 11 to 1:30 या 11 to 2 PM, इस टाइम फ्रेम में ना आपके लिए एज अ बायर कोई ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती नहीं है। जैसे आप यहाँ भी देखोगे ना, ये देखो 11 बजे, उसके बाद 12:30 1 बजे तक तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी होती नहीं है बायर्स के लिए। यहाँ जाके अपॉर्चुनिटी आई है 1:30 बजे, राइट। सिमिलरली यहाँ भी आज के मार्केट में भी ऐसा कोई 2 बजे तक तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। यहाँ से थोड़ा सा मार्केट ने वापस से ट्रेंड करा है, तो वही है, मैं थोड़ा मिड डे जो होता है ना, उसमें मैं मार्केट आज तो देख भी नहीं रहा था खैर, और वैसे भी मैं अवॉइड ही करता हूँ। तो देखो, आज के मार्केट में मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, बट मैं अगर आपको दिखाऊं तो ओवरऑल ना मार्केट थोड़ा सा यूफोरिक हो रहा है अब। जैसे ये देखो, पहली बात तो ये आर्ली पे तो ब्रेकआउट दे रहा है, इधर अगर देखा जाए तो यहाँ पे रेंज बनाया है इसने, और अगर ऊपर ही क्लोज होता तो ये अच्छा खासा ब्रेकआउट है। हो सकता है कल गैप अप भी खुले, बट ना थोड़ा सा यूफोरिक हो रहा है। अगर मैं आपको स्टॉक्स दिखाऊंगा ना, ये जो स्टॉक्स इतने इतने उठे हुए हैं, ये कोई मतलब बिल्कुल यूफोरिया का चीज़ है। ये तो कोई बहुत ज़्यादा एज सच कोई फंडामेंटल्स में चेंज हो गया हो या कुछ हो गया हो, ऐसा कुछ तो है नहीं। IREDA जबकि मेरे पास भी पड़ा है, बट हाँ इसने भी अपर सर्किट दिया। बट फिर भी मैं यही कहूँगा, थोड़ा सा यूफोरिया है मार्केट में, कोई बहुत अच्छी मार्केट नहीं है। इसके अलावा अगर मैं आपको एक स्टॉक दिखाऊँ ना, आज एक सेटअप है जो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। एक बारी मैं आपको वो दिखाता हूँ, मैं आपको एक बारी डेली पे दिखाता हूँ क्या मार्किंग्स है, और मैंने इसके इस पे किस बेसिस पे ट्रेड लिया था। इसमें ये होता है कि अपना देखो, पहले तो ये ऐसे एक वो बनाता है, ट्रेंड लाइन सी बनाता है, और फिर ब्रेकआउट देता है, राइट। इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, यहाँ पे वापस से सप्लाई आई, यहाँ से नीचे आया, फिर ये इसने यहीं पे इसी ट्रेंड लाइन के अराउंड सपोर्ट लिया, वापस उठने लगा, फिर इसने यहीं से रिजेक्शन लिया, वापस नीचे आने लगा। तो मैंने ये लेवल मार्क कर लिया था कि यार इसके ऊपर जाएगा ना तो मेरे को बाय करना है। भले ही ना मैं ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं बाय कर पाया इसमें, क्योंकि ये जब तक मैंने बाय किया था ना तब तक ये यहाँ कहीं पहुँच गया था। तो इतना ज़्यादा जब एक अप होता है ना स्टॉक, जैसे मान लो यहाँ है, उस दिन मेरे को अगर यहाँ मिल रहा है, वो ऑलरेडी 10-11% अप था, तो मैंने बहुत ही छोटी क्वांटिटी ली थी, मतलब ना बराबर। इस वजह से मेरे को कोई बहुत बड़ा बढ़िया प्रॉफिट नहीं हुआ। बट हाँ, ये सेटअप देखो आप, इसमें क्या करता है स्टॉक, इसमें नीचे गया और ट्रेंड लाइन बनाया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, बट हाँ वापस रिजेक्शन लेके वापस एक तरह से इसने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है। फिर ये ऊपर गया, फिर इसने रिजेक्शन लिया, तो ये अपने पास एक रेजिस्टेंस बन गया, ये जो रेड लाइन है। इसने जब इस रेड लाइन का ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती थी, ठीक है। इस ब्रेकआउट पे अगर आप एंट्री लेते हो ना, यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला है, बिल्कुल ही लगा लो 1.5 दिन में कह सकते हैं। बट हाँ, मैं खुद भी अभी इसका कोई प्रेज़ नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने कोई खुद ने एंट्री बहुत अच्छी नहीं ली इसमें। मैंने यहाँ पे जाके एंट्री कहीं पे ली, क्योंकि ये मेरा अलर्ट ही ट्रिगर नहीं हुआ इसमें, मैंने अलर्ट लगाना ही भूल गया था। सेकेंडली ना, मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा जो मैंने आपको कल बताई थी, वो था फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न देख रहे हो, इसमें भी बना है। इसमें अगर आप यहीं से देखोगे ना, यहाँ से बिल्कुल ऐसे गया, फिर ये फ्लैग बना है, राइट, यहाँ से।
मार्च से धीरे 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 अप गया, फिर ये धीरे धीरे कंसोलिडेशन हुआ। इसका कंसोलिडेशन भी देखो कितना बड़ा है, सितंबर से लेके अपना जनवरी तक पूरा कंसोलिडेट करा है, मतलब 3-4 मंथ्स का कंसोलिडेशन है पूरा ये। तो इस कंसोलिडेशन का यही होता है, जब भी ऐसे कंसोलिडेशंस के ब्रेकआउट होते हैं ना, तो अक्सर ऐसे मूव मिलते हैं, खासकर अगर इतना सस्ते स्टॉक्स जो होते हैं इनमें बहुत अच्छे मूव देखने को मिलते हैं। तो इसलिए ये जो पैटर्न होता है ना, फ्लैग पैटर्न, इसका आप बिल्कुल ध्यान रखो। सेकेंडली आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, वो है फिब लेवल। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो ना, इसमें देखो फिब लेवल, मैं एक ही फिब लेवल बार बार ही बताता हूँ, वो है 0.618। और यहाँ पे देखो क्या होता है, एग्जैक्टली 0.618 से यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है, देख रहे हो। तो ये जो लेवल है ना 0.618, इसका आप यूज़ करने की प्रैक्टिस करो, आपको बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे ऐसी स्टॉक्स में। अगर हम इंडेक्स की तरफ लौटते हैं फटाफट, इसमें यही है, देखो आज का तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मैंने खुद ने ट्रेड नहीं लिया। अगर आपको कोई ट्रेड मिला तो अपना कमेंट्स में बताओ आपने क्या ट्रेड लिया। आपने मोस्ट प्रोबेबली कॉल साइड ही पैसा कमाया होगा, पुट साइड तो अगर हाँ ठीक है फर्स्ट हाफ में कोई ट्रेड करता है जो थोड़ा सी एक्सपर्टीज़ है जिन लोगों को, वही ये ट्रेड ले पाए होंगे। ये कोई एज अ बिगनर आप ट्रेड नहीं ले पाओगे ऐसे वाले जो होते हैं, ठीक है। तो आप एक बारी कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपने कैसा ट्रेड लिया। मैं आपको ना कल का बता दूँ कि कल का मेरा व्यू क्या है। देखो मैं ना बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ इन लेवल्स पे। इसमें क्या है ना, मैं हो सकता है कि बैंक निफ्टी अब यहाँ तक तो आ ही जाए, 48,300 तक लेवल दिखा दे हमें, हो सकता है कल गैप अप खुले। बट अगर मान लो कल मार्केट गैप अप खुलता है ना, मैं एग्जैक्टली इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है अगर आपको ड्राइंग दिख रही है तो एग्जैक्टली इस वाले पॉइंट पे मैं मार्केट को शॉर्ट करूँगा यहाँ पे। अगर यहाँ तक का गैप अप खुलता है तो मैं यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट करूँगा, और मेरा व्यू तो यही है कि यहाँ से नीचे जाना चाहिए, राइट। अब अगर ये मान लो नहीं भी जाता है तो भी हमारे पास एक ये जोन तो है ही एज अ रेजिस्टेंस। इसके ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक मैं कोई भी वो नहीं ले रहा हूँ, अपना कॉल साइड का ट्रेड नहीं ले रहा हूँ अब। अगर मान लो गैप अप खुलता है, यहाँ से रिजेक्शन लेता है, तो मैं यहाँ से बिल्कुल पुट लूँगा। बट अगर यहाँ से ऊपर निकलता चला जाता है तो मैं यहाँ इसके 48,451 तक तो अब कोई भी कॉल नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि 200-300 पॉइंट कोई बहुत बड़ी रेंज नहीं है। और यहाँ से अगर गिरना होगा ना तो मार्केट काफ़ी नीचे तक के लेवल है मार्केट पास। अगर मैं आपको दिखाऊँ, मार्केट के पास जो लेवल्स हैं वो आराम से, एक तो पहले लेवल ये है 47,500 के आसपास है, फिर ये 46,850 के आसपास का लेवल है। इससे ज़्यादा नीचे तक अगर आप देखोगे 46,000 तक के लेवल्स हैं मार्केट के पास। यहाँ तक मार्केट आ सकता है मेरे अकॉर्डिंग, और इसके नीचे भी जा सकता है, राइट। हम 45,000 46,000 भी देख सकते हैं मार्केट में। तो इस वजह से मैं कोई बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ अभी। मैं तो थोड़ा सा करेक्शन के लिए ही देख रहा हूँ मार्केट में। एंड अगर मैं यही चाहूँगा, अगर यहाँ तक गैप अप मेरे को मिल जाए, यहाँ पे मैं पहले पुट लेना प्रेफर करूँगा। यहाँ से मैं कॉल लेने नहीं प्रेफर करूँगा, यहाँ से मैं पुट लेना ही प्रेफर करूँगा। छोटा सा एसएल होगा, कोई बहुत बड़ा एसएल नहीं होगा। ये देख लो, अगर मैं यहाँ पे पुट लेता हूँ 48,363 के आसपास, तो मेरा एसएल मुश्किल से 48,430 450 के आसपास होगा, जो कि प्रीमियम में मान लो 40-50 पॉइंट्स होगा एट मैक्स, ठीक है। बट अगर मैं होल्ड करने जाऊँ ना, तो मैं होल्ड करने को यहाँ से बहुत नीचे तक होल्ड कर सकता हूँ, अराउंड 200 300 400 पॉइंट भी होल्ड कर सकता हूँ। तो इस वजह से मैं यहाँ पे पुट लेना प्रेफर करूँगा। अगर मान लो गैप डाउन होता है, अब गैप डाउन के केस में क्या होगा ना, गैप डाउन के केस में दो चीज़ें हो सकती है। एक तो ये कि ये जो आज यूफोरिया आया है मार्केट में, वो एकदम से लोग सेलिंग में कन्वर्ट करें और यहाँ से गैप डाउन होके ही नीचे निकलता चला जाए मार्केट, राइट। जैसे कभी कभार क्या होता है ना, अगर मेरे को कोई दिन दिख रहा है तो मैं बताता हूँ। अब इन ऐसे देश पे क्या होता है कि देखो मार्केट गैप डाउन खुला, उसके बाद और नीचे जाता ही चला गया मार्केट, राइट। ये कोई एक दिन का नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ये काफ़ी रेंज है क्योंकि 75 मिनट्स में हम देख रहे हैं। वैसे ही मेरा व्यू यहाँ पे यही है, हो सकता है कि अगर मान लो गैप डाउन खुले ना, फिर वो रिकवरी या फिर आपको क्या कहते हैं उसको, गैप फिलिंग ना दे, ठीक है। तो इस वजह से गैप डाउन पे मैं कॉल पुट अभी तो कुछ नहीं लूँगा। अगर मेरे को कोई पैटर्न मिलेगा तो मैं पुट साइड ही प्रेफर करूँगा। गैप अप होता है उस केस में तो मैं यहाँ पे, अगर ये रिजेक्शन लेता है रेजिस्टेंस के पास, तो मैं पुट ही ज्वाइन करूँगा, पुट में ही एंट्री लूँगा। अगर मान लो ये साइड वे खुलता है, तो देखो मेरे लिए नो ट्रेडिंग डे टाइप का हो सकता है कल, ठीक है। वैसे भी कल फिन निफ्टी एक्सपायरी है, जो फिन निफ्टी एक्सपायरी होती है थोड़ी सी ट्रेंडिंग काफ़ी बारी रहती है। मतलब जो फिन निफ्टी एक्सपायरी का खासकर जो सेकंड हाफ होता है ना, उसमें फिन निफ्टी ने ही जो इंडेक्स है मतलब सबसे ज़्यादा जीरो टू हीरो टाइप की चीज़ें देता है। तो इसलिए फिन निफ्टी पे मेरा ध्यान रहेगा अगर मेरे को सेकंड हाफ में ट्रेड लेना हुआ। फर्स्ट हाफ में मेरा यही एक चीज़ रहेगी कि अगर गैप अप होता है तो मैं थोड़ा शॉर्ट साइड जाने की ट्राई करूँगा। उसके अलावा निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी में देखो वही बात हो गई घूम फिर के कि ये जो फ्लैग है इसका ब्रेकआउट हुआ है, ये वापस ऊपर जा रहा है। फ्लैग के हिसाब से देखें तो टारगेट्स अच्छे खासे होंगे। फ्लैग के हिसाब से अराउंड 4%, वही है फ्लैग के हिसाब से। तो अब ये अपना अगर हम देखें तो 22,500 आपको दिखा रहा है निफ्टी।
बट वही है, मैं अभी ऑल टाइम हाई पे देखो निफ्टी में, अगेन मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया, ऑल टाइम हाई पे हम आपको लेवल्स नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे हाँ ये बता सकते हैं कि ठीक है यार ये गया ये गया। यहाँ पे देख लो लेवल्स, देख लो आप, लेवल्स आपको 0.786 पे ही खड़ा है। कल गैप अप होता है तो 22,300 के, 22,300 का मैक्सिमम लेवल है। अगर इससे ऊपर निकलता है तो भाई आप बुलिश हो सकते हो। बट हाँ मैं आपको इस लेवल पे यही कहूँगा कि आप इतना ज़्यादा ना कॉल साइड ध्यान मत दो, ठीक है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करो मार्केट को, अगर 2-4 दिन ट्रेड नहीं भी करोगे तो कुछ जाएगा नहीं। तो आज के लिए इतना ही। देखो इसमें एक चीज़ ध्यान रखो कि एक तो ओवर में आपको बुलिश नहीं होना है। ये जो बुलिश मोमेंटम है ना, इसमें फंस मत जाना, क्योंकि देखो मार्केट में एकदम यूफोरिया है। मार्केट में मैं तो यही देख पा रहा हूँ कि भाई हर जगह यूफोरिया है। अब मैंने आपको 2 सेक्टर बताए थे कल, उसमें भी स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म करा है। देखो ये सारी स्टॉक ग्रीन में है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अच्छा चला है, ठीक है। देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ये मैंने आपको कल बताया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ब्रेकआउट पे आप ले सकते थे। अगर आपने लिया होता तो आपको अच्छा खासा 4-5% मिला है, ठीक है। आईटी स्टॉक्स में देखें तो एक मेरे को टेक टेक जो था मैं उस पर काफ़ी सुपर बुलिश था। वीकली पे अगर हम देखेंगे, बिल्कुल ये ब्रेकआउट के पास है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो मैं अभी भी इस स्टॉक में थोड़ा सा तो बुलिश हूँ। अगर ये इसको भी ब्रेक करता है मेरे हिसाब से यहाँ तक 20-30% और, लेकिन पोजिशनल पिक है ये। बिल्कुल भी ये मत समझना कि भाई ये एकदम आपको 1-2 हफ्ते में रिटर्न दे देगा। हो सकता है कंसोलिडेट करे, और मेरे एसएल टारगेट आपको पता नहीं है तो आप मेरे हिसाब से एंट्री मत लो। हो सकता है कि भाई मैं तो 10-15% नीचे तक भी बैठ सकता हूँ, क्योंकि मेरी एंट्री यहीं कहीं हो, राइट। तो इस वजह से आपको अपना देखना पड़ता है इन चीज़ों में। हैप्पीएस्ट माइंड्स जो है इस पर भी मैं सुपर बुलिश हूँ, बट इसने अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है। इसका जब ब्रेकआउट हो जाएगा तब हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये कैसे वर्क कर सकता है। उसके अलावा आईटी स्टॉक्स भी आज ठीक ठाक ही थे। इसका रैमको सिस्टम्स जो है उसने थोड़ा सा डिसअपॉइंट करा है। इसका पैटर्न बहुत अच्छा है, अभी भी मैं यही कहूँगा ये इनसाइड ही बना रहा है वीकली पे। इसके बाद अगर नेक्स्ट वीक ये थोड़ा सा ऊपर जाने लगता है, इसी वीक ये नीचे से रिजेक्शन लेके वापस से ऊपर जाने लगता है, तो ये स्टॉक का सेटअप वन ऑफ द बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग, राइट। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। स्टॉक्स का भी ध्यान रखो और इंडेक्स में बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं जाना है, बस इतनी सी बात कहूँगा। थैंक यू, एंड सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।